Hello students, good morning to all. I hope that you all are safe at your homes and taking all kinds of precautions and fighting against the pandemic COVID-19. Clear, in the last class we discussed the point number 1. Okay, first point of English literature, a lecture upon the shadows. Now today we are moving ahead. This video is also for both the mediums. That's why I will have the communication in both Hindi and English. Clear? Today we are going to discuss poem On Time composed by John Milton. John Milton is one of the biggest names of English literature. He is well-known poet of England and he is known for Paradise Lost, a great epic poem. Okay, तो आज का जो हमारा पोएम है पोएम नंबर 2 ऑन टाइम. फॉर योर कंफर्ट्स आई विल सेंड द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. जो भी स्टूडेंट्स के पास बुक्स नहीं है वो मुझे डायरेक्टली मेरे मोबाइल पर मेरे व्हाट्सएप पर कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं. आई विल सेंड देम द टेक्स्ट ऑफ द पोएम. Clear? Let's start the poem. Yes, brother. The title of the poem is On Time. What is the meaning of it? The meaning of it is the poet is addressing the time. स्पेशली जैसे कि कोई भी किसी को एड्रेस करके कुछ बोलता है, इस पोएम के अंदर द पोएट इज एड्रेसिंग द टाइम. एंड अबाउट विच टाइम वी विल रीड दैट फ्लाई इंडियस टाइम टिल thou run out thy race. That means you are okay. The poet is making a request to the time, especially the time of evil deeds. पोएट ऐसे टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा है चले जाने की, उड़ जाने की, समाप्त होने की, वैनिश होने की. दैट टाइम इज फुल ऑफ मीन वाइसेज. तो टाइम पूरी तरह से कंप्लीटली फुल है इनवियस थिंग्स से, इविल डीड्स से. इविल डीड्स इन हिंदी यू विल से बुराइयों से. तो द पोएट इज मेकिंग ए रिक्वेस्ट टू द टाइम दैट इज फुल ऑफ इविल डीड्स to fly as early as possible, and the poet is making request to move fast. तो टाइम से कह रहा है कि प्लीज एंड प्लीज तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ, so that a new time can come, a good time can come. Call on the lazy ladder stepping hours, whose speed is but the heavy plummets face. Okay, what is the poet saying? कि आपका जो स्पीड है उसको प्लीज तुम इंक्रीज करो और जल्दी से जल्दी जाकर उस जगह पर चले जाओ जहां तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इंपॉर्टेंस मींस कंप्लीटली वैनिश होने के लिए कह रहा है उसको. वो टाइम को बोल रहा है कि तुम जल्दी से प्लीज इंक्रीज योर स्पीड एंड गेट आउट फ्रॉम हियर. यहां से चले जाओ बिकॉज देयर इज नो नीड ऑफ इविल डीड्स इन द वर्ल्ड. क्योंकि संसार में बुराइयों के लिए कोई जगह नहीं है और नोबडी वांट्स देम. कोई उन्हें चाहता नहीं है, चाहे वो किसी प्रकार की बुराई हो, चाहे वो हेटेड हो, चाहे वो जेलियस फीलिंग हो या दूसरों के लिए सेल्फिश थिंकिंग हो. उन सभी को पोएट जाने के लिए करा, चाहे वो वायलेंस हो. तो द पोएट इज मेकिंग रिक्वेस्ट टू द टाइम कि प्लीज एंड प्लीज इंक्रीज योर स्पीड and move away from here because we don't need you, because you are full of evil deeds. तुम पूरी तरह से बुराइयों से भरे हुए. and glut especially you can say completely जो अपने आप से satisfy नहीं है या सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लेना. and glut thyself with what the bomb devour. what is the poet say? कि जितना हो सके तुम अपने इस पेट के अंदर जितना डाल सकते हो उतना डालकर यहाँ से चले जाओ. जितना डालने का मतलब
saying to the envious time, the time of mean vices, the time of evil deeds, कि प्लीज all kinds of mean vices जो आप पर है उन सबको तुम अपने अंदर एक्सेप्ट कर लो और उन सबको अंदर लेकर यहाँ से as early as possible चले जाओ, because you are very dangerous for the humanity, जो मानवता है उसके लिए तुम बहुत खतरनाक हो, and you are giving birth to many evils, और बहुत सारी बुराइयों को तुम जन्म दे रहे हो, which is no more than is what is false and vain. Vain is useless. What is the poet saying? कि ये जितने भी evil deeds हैं, they have no advantage. उनका कोई फायदा नहीं है. They all are false. They all are fake. They all are worthless, and they all are useless. Clear? And mere is mortal drops. Okay. और ये ऐसी चीजें हैं जिनको नष्ट होना जरूरी है, और ह्यूमन बीइंग में मॉर्टल ड्रॉस है, तो एक होता है इमॉर्टल, एक होता है मॉर्टल. ह्यूमन इज मॉर्टल, वी नो वेरी वेल. मॉर्टल मीन नाशवान, जिसका नाश, जिसका वैनिश होना कंफर्म है. तो द पोएट इज सेइंग कि ऐसे लोग जिनमें इस काइंड्स ऑफ इविल्स हैं, उन लोगों का इस अर्थ से जाना जरूरी है. So little is thy gain. Gain means advantage. I have already told you. The evils have no advantage for the mankind, for the public. मानव जाति के लिए evils का कोई फायदा नहीं है. They will only create disorder in the society. वो केवल सोसाइटी के अंदर क्या करेंगे? एक disorder create करेंगे. They will create hatred in the society. सोसाइटी के अंदर hate का जो feeling है उसको create करेंगे. They will create violence in the society. सोसाइटी के अंदर वायलेंस को क्रिएट करेंगे. So that the poet is saying कि ये सब चीजें कोई एडवांटेज नहीं है, विदाउट एडवांटेज है, और इससे हमारा कोई लॉस होने वाला नहीं है. तो प्लीज तुम इन सभी डीड्स को अपने साथ लेकर यहाँ से एज अर्ली एज पॉसिबल तुम चले जाओ. For when as is thing bad, thou hast entombed. Entombed means completely vanished. एक तरह से दफनाना, समाप्त होना. What is the poet saying in this line? The poet is hopeful. Poet hopeful है किसके लिए? For a new world. What is the poet saying? कि जब तुम यहाँ से चले जाओगे, when there would be no evils on the earth, it will be a new world. It will be a wonderful world. It will an amazing world for the humanity. And last of all, thy greed is self-consumed. यानी अपने सारे evils को अपने अंदर कंज्यूम कर then long eternity shall greet our place with an individual kiss. Individual kiss means individual deeds, especially noble deeds. What is the poet saying? कि जब वो जो envious time है, evil deeds का time है, that will get out from here. जब वो यहाँ से चले जाएगा, तो a new world will come. Okay, a new world will take birth, and that will be full of noble deeds. वो बहुत अच्छे noble deeds से भरा हुआ होगा, and all the humanity will be involved in the good actions and good deeds. Today we have discussed the half part of the poem. All the students will listen the video carefully and try to understand the text of the poem.